लोग बता रहे हैं कि घर जो है जब वो वहां पर चाय पानी पी रहे थे तो चीजें हिलने लगी। मेरा नाम अभिक है और आज शाम को हम लोग बैठे थे अभी लगभग 8 बजे के आसपास, तो हल्के से भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठे थे सभी लोग, तो देखा कि हल्का सा पंखा भी हिल रहा था, तो बहुत माइनर से क्या कहते हैं झटके थे। तो बाहर आ गए एकदम? हाँ, हम लोग सब बाहर आ गए निकल के कि कहीं ज़्यादा तेज ना हो, तो उसको देखते हुए हम लोग अपने एहतियात बरतते हुए बाहर आ गए थे और हल्के ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। क्या लगा आपको यहाँ पे? मेरा नाम विशाल शुक्ला है। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था सिविल लाइन्स इलाके में। अचानक तकरीबन 7:58 हुए होंगे, तो जैसा लगा कि जैसे धरती ऐसे से हिल रहा है कुछ, तो मैंने देखा कि टीन की आवाज़ आ रही थी। अभी कुछ दिन पहले भी भूकंप आया था, तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि भूकंप ही होगा। तो आप बाहर आ गए यहीं पे? हाँ, तुरंत मैं बाहर आया, क्योंकि तेज भी हो सकता था, गिरने का खतरा रहता, तमाम तरह के विचार मन में आते हैं इसको लेके, इस वजह से मैं तुरंत बाहर आ गया। अभी हम गेस्ट हाउस में थे, अभी 2 मिनट के लिए बाहर आके निकले थे। 1 मिनट में गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सा गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कोई भूकंप का टाइप का झटका था। तो फिर और भी लोग थे सब लोग बाहर आ गए हैं गेस्ट हाउस में? नहीं, गेस्ट हाउस से बाहर नहीं आए, मगर फील हुआ सबको कि थोड़ा झटका वगैरह आया है। तो आपने तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी। देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे झूमर जो है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोगों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। कई लोग कह रहे थे कि हम वहां पर डिनर की तैयारियां कर रहे थे या चाय पानी पी रहे थे, उस दौरान झटके महसूस हुए और बाहर निकल आए। कुछ लोगों ने कहा कि हम ड्राइव कर रहे थे और ड्राइव के दौरान उन्हें ये झटके महसूस हुए। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, यमुना नदी के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर दिल्ली में सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। 7:57 वो वक्त जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। जहां पर आप हैं वहां पर आपने क्या महसूस किया, लोग क्या बातचीत कर रहे हैं और कितना बड़ा खतरा दिल्ली में जब दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं 1 हफ्ते के भीतर? देखिए, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं दिल्ली के भूकंप के, वो यमुना के आसपास के ही इलाके हैं। जैसा कि हमारी एक्सपर्ट से बात होती है, उनका कहना है कि यमुना के जो आसपास के इलाके हैं वो बेहद संवेदनशील इलाके हैं और ऐसे इलाकों में बिल्डिंग बनाते वक्त बेहद खास ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन साथ साथ ये भी वो कह रहे हैं कि जो ये झटके आए हैं इससे पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। देखिए, अभी 2 दिन पहले जब नेपाल में सुबह के वक्त जो झटके आए थे, जो रिक्टर स्केल पे 6.3 जिसको मापा गया था, उसमें भी हमने देखा था कि कितने जबरदस्त झटके महसूस किए गए थे। रात के वक्त, आधी रात के वक्त वो झटके आए थे। 1:59 पर रात को वो झटके दिल्ली और पूरे एनसीआर में और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के कई हिस्सों में महसूस किए गए थे। इनफैक्ट 7 राज्य थे हिंदुस्तान के जहां पर उन झटकों को महसूस किया गया था। इस बार भी अचानक से जब ये झटके आते हैं तो इस बार भी जब ये झटके आए हैं तो इस बार भी गनीमत देखिए, इस बार भी यही रही है पिछली बार की तरह कि जो डेप्थ थी वो 10 किलोमीटर अंदर थी और ये डेप्थ जो है वो काफी सेव करती है, क्योंकि डेप्थ में से भले ही फील बहुत दूर तक, मतलब इम्पैक्ट जो है नुकसान जान माल का कम होता है। तो अभी तक जो हमारी बात हो पाई है, लोगों ने महसूस किया है न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर में, लेकिन नुकसान की अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। शुभांकर जी, आपने बताया कि यमुना के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा खतरा होता है। जो ये डेप्थ के बारे में आप जानकारियां दे रहे हैं, जरा इस बारे में समझाइए हमारे दर्शकों को कि 10 किलोमीटर डेप्थ बताई गई है। इस बार कितनी डेप्थ होती है जब खतरा ज्यादा बढ़ जाता है या कम होता है, और क्या अभी और झटके आ सकते हैं? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे थे कि पिछली बार की तुलना में इस बार रिक्टर स्केल की तीव्रता कम थी, तो ये बहुत ही डराने वाली बात नहीं हो सकता 1-2 झटके और भी आ जाएं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। आपकी जिन एक्सपर्ट से बातचीत हुई वो इस बारे में क्या जानकारियां दे रहे हैं? देखिए, एक्सपर्ट का सीधे तौर पे ये कहना है कि पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। ये झटके, एक तो देखिए इनका रीजन जो है ये नहीं है नेपाल में आए, दूसरी चीज डेप्थ ज्यादा थी। जब डेप्थ ज्यादा होती है तो जो एनर्जी है वो उतना इंपैक्ट ऊपर तक नहीं आता, भले ही इसे आप फील दूर तक करें, जो इसका एहसास है वो दूर तक होता है। जैसे देखिए, पूरा दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है वो, वहां पर उसका असर आया और लोग घबरा गए, लोग डर भी गए।
और घरों से बाहर निकल आए। हमारे पास इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश ठाकुर। आकाश, एक बात बताइए कि क्या कर रहे थे आप? क्या आपको महसूस हुआ? ऊपर बैठे थे जी, हल्का सा झटका महसूस हुआ, लगा जैसे कुछ हिला, जैसे पंखा भी हिला, थोड़ा सा महसूस हुआ। तो बाहर निकले, एक बार हाँ। देखा तो कोई और भी पब्लिक बाहर खड़ी हुई थी। अच्छा, सब कह रहे कि भैया अपना लगा, हमें भी झटके महसूस हुए। तो एकदम पब्लिक घबरा के जैसे बाहर को निकली, खुले मैदान की तरफ को निकलनी पड़ी। खुले मैदान। देखिए, ये एक बेहतर तरीका होता है। एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि अगर आपको फील होता है, अगर आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, अगर आप मान लीजिए पहली मंजिल ग्राउंड फ्लोर पे है, तब तो आपके पास ये एक रास्ता है कि आप बाहर निकल के खुले में पार्क में आप जा सकते हैं, जहां पर आपका बचाव हो सके। लेकिन अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में है तो आप लिफ्ट का प्रयोग न करें। अगर बाहर निकलना ही है तो सीढ़ियों के रास्ते प्रयोग करें। तो ये तरह तरह के जो है, ये देखिए, जो भूकंप आने पर क्या करें क्या ना करें, ये सरकार भी इस तरीके के जो विज्ञापन भी चलाती रहती है। लोगों को हमेशा इसके बारे में एजुकेट भी किया जाता है। और इस बार देखिए, जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, हमने जब बात की थी, जब पिछला भूकंप आया था तो हमने जब बात की थी तो आफ्टर इफेक्ट की बात, आफ्टर शॉक की बात थी कि जब भी इस तरीके के भूकंप आते हैं तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं और वो उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। और वो भी एक अच्छा साइन होता है, क्योंकि उससे भी लगातार जो एनर्जी रिलीज होती रहती है, वो भी एक अच्छा साइन होता है। तो एक्सपर्ट लगातार इस पे नजर बना के रखते हैं। अब ये जो भूकंप का झटका आया था और उसके बाद जब ये फिर से आया है, तो लगातार एक्सपर्ट जो है वो नजर बना के इन पूरी परिस्थितियों पे रखे हुए हैं और ये देख रहे हैं कि किस तरीके की हलचल, किस तरीके की गतिविधि हो रही है। मैं देखा मेरा पंखा हिल रहा था तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत तेज़ झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके ये।